प्राथमिकताएं हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता इस ज़िले के हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की है, जिसमें कि आपका नशा का व्यापार भी होगा, शराब तस्करी भी हो गई और युवा नशे से दूर रहें। ये मेरी प्रथम और सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के संबंधी अपराध हैं उसमें स्पेशल सेल एडिशनल एसपी सिकाओ का गठन हुआ है, वो भी मेरी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर यूथ है वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, व्यापार की तरफ जाए, क्राइम की तरफ कम से कम जाए। और ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हमारी गैंग्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट कर रही हैं उनकी कमर कैसे हम तोड़ें, उस पर हम मुख्यतः काम करेंगे। इसमें एडीजी क्राइम श्री एम.एन. दिनेश सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए हैं और आईजी सर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइज गैंग्स जो हैं हनुमानगढ़ ज़िले में एंटर ना करें और जो भी युवा इन गैंग्स को फॉलो करते हैं या इन गैंग्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और एक मैसेज दें कि कोई भी यूथ क्राइम की दिशा में ना जाए। देखिए, इसमें हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। स्पेशली बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बेल पे बाहर हैं, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे और जो यूथ है उनको हम पॉजिटिवली एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से या फिर हम स्पेशल योजना बनाकर प्रशासन से भी बात करेंगे और इसमें आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग भी हम लेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का युवा स्वस्थ रहे, हष्टपुष्ट रहे और अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे हम प्रॉपर योजना बना करके इस पर काम करेंगे और आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूँगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहाँ पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर रहे। सट्टा जो जुआ चल रहा है, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये जुआ सट्टा भी आता है और नशे का व्यापार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है। सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें। हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे में कार्रवाई अवश्य करेंगे। इसको लेकर सर क्या पुलिस कोई देखिए, न केवल गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गाँव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले और ऐसे लोगों को हम डिसवेट करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपनी रूटीन काम में आए। देखिए, ऐसा है कि नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जो आप बता रहे हैं उसको हम दिखवा लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके हम देखेंगे कैसे इसमें बेस्ट हम कोई पॉलिसीज़ बना पाएँ जिससे कि एक्चुअल में जिनको नशा जो करते हैं उनको ही हम उन केंद्रों में भेजें। कोई इनोसेंट आदमी किसी और प्रोटेक्स्ट में ऐसा ना जाए, हम इंश्योर करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है तो ज़रूर आप हमें बताएं, हम लोग उस पर। कि ऐसा है कि एनएचआरसी की जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे देश में लागू होती हैं और कोई भी पुलिस प्रशासन इससे ऊपर नहीं है और उसमें वो जुडिशियल डिसीजंस हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है वो एनएचआरसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमें करनी पड़ती है। हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपका, इस पर हम ध्यान देंगे और जो नशा करने वाले मुलजिम हैं उनको हम कैसे डील करें, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं या फिर वो हम देखेंगे हम कैसे। कि अब जो आप बीट सिस्टम की बात बता रहे हैं, ऑब्वियसली ज़िले के अंदर पूरा जो एरिया है वो अलग अलग बीट्स में डिवाइडेड है और हम सब बीट कांस्टेबल की, बीट इंचार्जेस की और एसएचओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेंगे कि वो आसूचना इकट्ठी करें, इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग योजना बना के अच्छी कार्रवाई करेंगे। देखिए, बॉर्डर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ज़िला ऐसा है जहाँ पे बॉर्डर काफ़ी बड़ा लगता है, हरियाणा से भी, पंजाब से भी। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम बॉर्डर से तस्करी को रोकें और उसमें नशा भी है, उसमें शराब की गाड़ियाँ भी हैं, जिससे कि क्राइम को बढ़ावा ना मिले और हमारे युवा नशे की ओर आगे ना बढ़े। देखिए, इसको लेकर के राजस्थान में जो अवेलेबल प्रोविजंस हैं, जैसे गुंडा एक्ट के हो गए या फिर राजपासा के हो गए, उसमें हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई व्यक्ति बार बार ये क्राइम कर रहा है तो। दूसरी बात, अगर व्यक्ति एक बार क्राइम करने के बाद वापस सेम क्राइम करता है तो हम उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रयास करेंगे। अभी मैंने अधिकारियों से बात की, मेरे ध्यान में कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं कि सेम व्यक्ति सेम क्राइम बार बार कर रहा है, तो अगर व्यक्ति बेल पे बाहर आता है तो उसकी बेल कंडीशन में लिखा होता है कि वो उस तरह का अपराध वापस नहीं करेगा।
तो हम लोग अभियान चला करके ऐसे व्यक्तियों को वापस उनकी बेल कैंसिलेशन करवा के, जो आपने कहा 1 महीने में बाहर आ जाते हैं, उनको वापस जेल के अंदर डालेंगे। ये आपकी बात सही है। इसमें जो मेन जब तक हम सप्लायर्स तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसमें एक डेटरेंट इफेक्ट और एक मैसेज जो है क्रिमिनल्स को नहीं देंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि अंतिम कड़ी तक पहुँचें, चाहे से वो नाइजीरिया में हो या बाहर हो, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मैंने आज पुलिस लाइन विज़िट की है, कुछ सुविधाएं हमने स्टाफ के लिए डेवलप की है, बाकी और भी वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। स्टाफ को लेकर के मैं देखूंगा कि कितनी नफरी है। अगर नफरी की कुछ कमी होगी या कुछ इश्यूज होंगे तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर को पताचार करूंगा, और अगर नफरी बढ़ाने की भी आवश्यकता हो, कई बार क्या है कि जिला बनता है, उसकी नफरी जितनी क्राइम उस समय होता है उस हिसाब से नफरी डिसाइड होती है, और विथ न्यू चैलेंजेस, जैसे नया चैलेंज आया है नशे का जो पहले शायद नहीं था, पहले सिर्फ ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट था। तो इसके हिसाब से हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर को लिखेंगे, अगर नई रिक्वायरमेंट है, नई नफरी बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी तो हम करेंगे।